मॉर्निंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर लक्ष्य की हमने एक दुकान खोली थी सोल ट्रेडिंग कंसर्न की, जहां पे हम साल भर के ट्रांजेक्शन खत्म करने वाले हैं ना, राइट। और अब उसके बाद फिर हम जर्नल, लेजर और ट्रायल बना के फाइनल शुरू करेंगे और फिर एडजस्टमेंट्स कैसे बनती है वो भी आपको सिखाया जाएगा। ऐसे हमारी प्लानिंग थी। अब कल हमने 1 महीने के ट्रांजेक्शन खत्म किए जनवरी के, ओके। अब जनवरी महीने के ट्रांजेक्शन खत्म किए हमने। अब हम जाते हैं डायरेक्ट फैब पे। लिखिए, चलो 5 फैब लिखिए। फैब 5 यानी 4-5 दिन छुट्टियां थी, छुट्टियां घूमने गया था घड़ी हमारा लक्ष्य, मामा की गाँव खाओ। 5 फैब 2022 को डायरेक्ट दुकान के लिए काम शुरू किया और उसने बिजली बिल भरा। अरे जनवरी का बिल अपन कब भरते हैं? फरवरी में, है ना। तो जनवरी में कंज्यूम किया इलेक्ट्रिसिटी, फरवरी में पेड करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया मात्र 900 रुपए सिर्फ। क्यों ऐसा बताओ? दुकान अगर शुरू नहीं हुई, अभी तक सेटअप बनना चालू है, तो ये मिनिमम चार्जेस जो आते हैं। लेकिन इसने अब जो दुकान का बिल है वो बाय चेक भरा, बाय चेक। तो पैसे कहां से कटेंगे? चेक नहीं करते, गूगल पे करते, गूगल पे। आजकल गूगल पे का जमाना है, ओके। हाँ, तो गूगल पे से भी पैसे बैंक से ही कटते हैं। अब इसकी एंट्री कौन बोलेगा? हाँ बोल। एंड नहीं आता ना। हाँ, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल टू बैंक अकाउंट, रूल नॉमिनल P2, बैंक बिकम अ गिवर, ओके। तो नॉमिनल एंड पर्सनल रूल लगा, बैठो नीचे। अब 5 फैब की बात करो। अब फिर 6 तारीख को घड़ी गया अपने किसी से मिलने, अपनी स्पेशल वाली फ्रेंड से। तो उस दिन दुकान का काम शुरू नहीं हुआ। फिर 7 फैब को दुकान का फिर काम शुरू किया। देखो 2-3 महीने तो दुकान को अपने को सेटिंग करने में लग जाता है, ठीक नहीं। दुकान का मुहूर्त शुरू अभी तक नहीं हुआ है। अभी पीछे के जो काम शुरू करते अपन, ये बनाओ वो बनाओ, वो चालू है। ये नई दुकान की अकाउंटिंग करवा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? ये नई दुकान की अकाउंटिंग ऐसे कौन मालूम, कैसे मालूम पड़ा? फर्स्ट एंट्री देखकर। कैपिटल जनरली इनिशियल स्टेज में ही लाया जाता है, ओके बच्चे लोग। तो 7 फैब को एक और एंट्री मारो। हाँ, अब उसने गोडाउन जो है, गोडाउन वो भाड़े पर लिया था। तो जनवरी महीने का रेंट अपन कब पे करेंगे गोडाउन का? फरवरी में। तो आज मालक आया है 7 तारीख को, बोलता है भाऊ पैसे, तो इसलिए अभी रेंट पेड करेंगे। अब मेरे पास लिक्विडिटी थोड़ी कैश में कमी है, बैंक में पैसे ज्यादा बढ़ जाते। तो 7 लाख रुपए लाए थे अपन ने, 4 लाख रुपए तो अपने डिपॉजिट दिए बैंक में। तो बैंक में ज्यादा पैसे पड़े तो अपन बैंक से पेमेंट करेंगे। देखो, रेंट पेड बाय, आज जून तक निपटाना है, जल्दी जल्दी करो। रेंट पेड रेंट पे, एक मिनट रुको, स्टेटमेंट बनने दो। रेंट ऑफ वेयरहाउस, रेंट ऑफ वेयरहाउस, वेयरहाउस का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? हाँ, वेयरहाउस बाय, पेड बाय चेक, पेड बाय चेक। कितने का था मालूम है? 3000 रुपए का। यानी महीने के रेंट लग रहे 3। अब गोडाउन के तो ऐसे ही आते ना बेटा, ठीक है। अब बताओ इसकी एंट्री नहीं है, तू बता क्या है? नहीं बेटा, रेंट को स्पेसिफाई करना जब दिया है तो क्या रहेगी? हाँ, एंट्री होगी बाय वेयरहाउस रेंट टू बैंक, ठीक है, बाय वेयरहाउस रेंट टू बैंक। अच्छा रूल बता। नहीं, बैंक को पर्सनल रूल से करते हैं, बैंक बिकम आर्टिफिशियल पर्सन, ओके। तो एंट्री होंगी नॉमिनल और पर्सनल। अच्छा, रेंट ऑफ वेयरहाउस, वेयरहाउस रेंट जो है मेरा कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, क्योंकि वो सेलिंग के लिए काम में आता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में वर्बली बोलते होंगे तुम, डिक्टेट
चलेगा? लिखो। अब 9 तारीख को टेलीफोन बिल पेड किया, तेरे पापा को बोलना पड़ता है अपने को। टेलीफोन बिल पेड रुपीज 300। नेक्स्ट लिखो। अब सीधा हो, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 भी हो गया। अब 11 तारीख को दुकान के अंदर बिल बुक वगैरह वगैरह वगैरह, पेन पेंसिल परचेस किया। अब सबको एक ही नाम बोलो। वेरी गुड, 4 बच्चे बन गए। लिखो फिर स्टेशनरी परचेस कितना बच्चे लोग? 2000 रुपए। बेटा पहली बार है तो बिल बुक के तो पैसे आज महंगाई बढ़ गई है बहुत, ठीक है। फिर 13 तारीख को लिखो 2022 को, नहीं 14 फेब को वो गया था किससे मिलने। 14 फेब को क्या होता है? अरे मातृ पितृ दिवस होता है। इंडिया में रह रहे हो ना, वैलेंटाइन डे मनाऊंगी। हाँ लिखो, नालायक। माँ बाप के पहले गर्लफ्रेंड चाहिए। हाँ, दुकान का इंश्योरेंस करवा दिया घड़ी ने, कल को आग वाग लग गई तो पैसे मिलने को होना ना, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया उसने 6000 रुपया। फिर 14 फेब को छुट्टी। 14 फेब को तुम लड़कों में से कोई काम नहीं करते वैसे भी, तो 15 फेब को आओ। 15 फेब को, हाँ अब 15 फेब को इसको एक एसएमएस आया, बैंक डेबिटेड ₹15 एज ए एसएमएस चार्जेस। आता ना तुमको भी, जब बैंक पैसे अकाउंट में से काट देती है तो एसएमएस आता है, बैंक डेबिटेड अवर अकाउंट रुपीज। नहीं आता है? तेरा अकाउंट है बैंक में, अंडर एज है ना बेटा, तू कहाँ से आएगा? हाँ हाँ भी रईस हो गया आजकल क्या। लिखो फिर बैंक चार्जेस 25 रुपया। तो बैंक एसएमएस चार्जेस होंगे से लिखूं बैंक चार्जेस, तो बैंक ने पैसे काट दिए। अब इसकी एंट्री क्या होंगी क्रिश, तू बता। क्यों बैंक 25 रुपए तेरे से मांगने आएंगी? हाँ, इसकी एंट्री होंगी बाय बैंक चार्जेस टू बैंक, क्योंकि कोई भी बैंक जब चार्जेस काटती तुमसे मांगने नहीं आती बेटा, डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में से काटती। तो बैंक अपने आप को, बैंक बिकम अ गिवर फॉर ऑन द बिहाफ ऑफ मी, दैट्स व्हाई बैंक को हम करेंगे क्रेडिट। ओके, तो इसकी एंट्री होंगी बाय बैंक चार्जेस टू बैंक, याद रखना। नेक्स्ट 17 फेब। अब 17 फेब को वो गया खरीदी करने, नहीं 17 फेब को कहीं तो भी उसने जर्नी की हुई है। अबे इंडिया के अंदर ये ना, खुद भी थाईलैंड वाले कर रहे हो तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड। बेटा कन्वेंस थोड़ा ऊंचा वाला नाम हो गया ना, बच्चों को यही तो नहीं आ रहा क्या कन्वेंस कराऊं। धीरे धीरे भरत, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी ना बच्चों के अंदर। हाँ 1000 रुपए लग गए, कहीं तो भी गया था घूमने, बोलता बिजनेस काम से गया था। ठीक है भाई, चुपका बिजनेस में हम करते ना, जाते पर्सनल काम के लिए, चुपकाते बिजनेस एक्सपेंसेस, चला दो। नेक्स्ट
अब क्या हुआ, 17 से 25 तक गायब था घड़ी, 25 फेब को आया। बेटा रोज का अगर बनाया है ना, हो गया तुम्हारा। फिर मैं वो कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए छुट्टियां मार रहा मैं बेचारे लक्ष्य को। है लिखो 25 फेब को। अब इसको पैसों की जरूरत पड़ गई बताने काय के लिए, तो उसने लोन लिया हुआ है अपने फ्रेंड से। फ्रेंड था अमन, लिखो। तो इसका इस क्वेश्चन आएगा, ट्रांजेक्शन आएगा, लिखो कैश बोरोड, कैश बोरोड फ्रॉम अमन, अमन ₹1000, 1 लाख, 1000 में क्या होता, एज लोन। इसकी एंट्री कौन बोलेगा, बोल। बाय कैश टू अमन, ठीक है बोल सकते हो। और एक लिखना बाय कैश टू अमन्स लोन अकाउंट, चलेगा। क्योंकि लोन देखो, अमन हो या लोन अकाउंट हो, लोन लायबिलिटी है, क्या है, जब तक रिडीम नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर हमने अमन्स लोन अकाउंट लिखा तो स्पेसिफाइड होगा वो, तो इसकी एंट्री होगी नोटा आ रही कैश और पैसे देना बाकी अमन को, इसलिए P1 से पर्सनल से अमन को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री होगी बाय कैश टू अमन्स लोन अकाउंट। ओके, तो लेजर बनेगा अमन्स लोन अकाउंट का। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, 29 तारीख को, 29 तारीख को नहीं 29 तारीख को लिखो, 30 पे बात कह रहे हैं। 29 तारीख को इसने एसी रिपेयर की हुई है। 28 करूं, 28 खुश रहो, जान दो। एसी रिपेयर करवाई, हाँ तो हर महीने करा रहा वो। चार्जेस ₹300 जा, अरे वो खर्चा करने को रेडी है, तुम काय को लिखने को खर्च नहीं रही। हाँ, खर्चा वो कर रहा है, जेब से पैसे उससे जा रहे हैं, तुम काय को इतना वो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एक तो तुम दोनों लक्ष्य नहीं आए आज, वो पर्सनल फील ही नहीं आ रहा है ना। लिखो, अब डायरेक्ट आओ 2 मार्च को। हाँ, दुकान बन गई, अब करेंगे बिक्री। क्या करेंगे, बिक्री। चलो दुकान शुरू, सेटअप रेडी हो गया। अब चलो, अब पहला 2 मार्च को पहला उद्घाटन करेंगे, और पहला माल कभी भी उधारी में नहीं बेचना। अभी तक सिर्फ परचेसिंग किया था, अब मार्च से दुकानदारी शुरू, अब खरीदी बिक्री चलती रहेंगी। लिखो कैश सेल्स आ गया, पहली कमाई। लक्ष्य ने किसको दी होंगी, लक्ष्य ने किसको दी होंगी, गर्लफ्रेंड को कि मम्मी को। यानी गर्लफ्रेंड दोनों लक्ष्यों की है नहीं। ओके चलो, यस। तो पहली कमाई 2000 रुपए का सेल हुआ, वो भी कैश में। एंट्री क्या हुई होगी बोलो, बाय कैश टू सेल। अब उसको अचानक फॉर्चुनेटली 5 दिन कहीं जाना पड़ा बाहर, उसके रिश्ते चल रहे थे, तो वहां पे वो देखने गया लड़की वड़की, तो अभी 5 दिन दुकान बंद रखी थी। अरे वो 3-4 देख के आया ना लड़कियां। हाँ, एक लड़की नहीं, 3-4 लड़कियों को देखने में 5 लगते हैं। चलो तो 7 मार्च 2022 को फिर आया, गुड सोल्ड टू। अब नेहा आई, नेहा उसकी क्लासमेट है लक्ष्य की, है ना।
और नेहा के घर पे शादी थी किसी रिश्तेदार की, तो नेहा ने बोला लक्ष्य पैसे बाद में दूंगी, मांगना नहीं फिलहाल। ठीक है, जैसे बात है कि नेहा तो अपनी क्लासमेट थी वैसे भी, चलन दो, ठीक है। तो नेहा को उसने उधारी में माल बेचा, तो इसलिए नेहा को 15,000 का माल लिया। अब नेहा को उधारी जब मिल रही थी तो नेहा भी शानी थी एकदम, उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट बोला ठीक है मेरे तो लिए ही, साथ में भाई बहन चलन दो, है ना नेहा, है ना भाई बहन थे ना, हाँ देखो, तो भाई बहन के भी कपड़े ले लिए उधारी में, बोला देते बैठेंगे आराम से, अपना ही दोस्त लक्ष्य। अरे हाँ यार जनरल स्टोर है, हाँ तो सॉरी माय मिस्टेक, जनरल स्टोर है, हाँ तो शादी का सामान भर दिया, ठीक है। अब शादी के वक्त सामान लगता नहीं कि अपने को राशन वगैरह लगता ना भाई, वो भर दिया, ठीक है यार होता है। इसलिए मेरे को फ्रेंड किसी रिक्वेस्ट आई थी बच्चे की, नहीं ये देखो, हाँ बोल बेटा बोलना। सर नीचे जगह नहीं है बैठने, बेटा तुमको जाना है तो ओके नेक्स्ट। तो फिर क्या हुआ बच्चा लोग समझा? अच्छा इसकी एंट्री क्या होंगी, नेहा को बेचा माल उधारी है कि नकदी है? एंट्री क्या होंगी बोलो, बाय नेहा टू P1 पर्सनल एंड नॉमिनल इनकम, नाउ सेल इज माय डायरेक्ट इनकम, ओके। देखो अब 7 मार्च हो गया, अब फिर रुकना बेटा, हाँ फिर 9 मार्च को फिर से आया, उधारी में बेचा, अब उधारी में बेचा किसको, महक को बेचे, चलो लिखो फिर, गुड सोल्ड, नहीं महक ऑनेस्ट थी, गुड्स सोल्ड टू महक, महक का काम पक्के में, बोलती मेरे को उधारी तो लगती नहीं, मैं वो कमाती खुद का। 9,000 बाय चेक, उसने चेक से पैसे दिए, चेक से। अब इसकी एंट्री बोल सोनल फटाफट, बाय बैंक टू सेल्स, ओके लिखो, बैंक टू चेक आता था, सेल्स आता था, ठीक है ओके। अब क्या हुआ बच्चा लोग देखो, 9 मार्च को चेक आया, लक्ष्य खुश, पैसे आ रहे, चलन दो। फिर उसने क्या किया, 9 मार्च को ही उसने बैंक में ये चेक लगा दिया, और 11 मार्च को घड़ी को लक्ष्य को बैंक फोन करती और ये सुनाती, ये तो अलग कांड हो गया है ना। क्या हुआ, महक के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे और महक ने चेक दे दिए। अब जब मेरी लक्ष्य की बैंक गई महक के बैंक में, तो महक के बैंक वाले ने हकाल दिया, जाए यहाँ से, पैसे ही नहीं उसके पास, और फिर वो चेक हो गया बाउंस। क्या हो गया, अब जैसे ही चेक बाउंस हुआ कि सामने वाले का गला पकड़ो, यानी सामने वाले को पकड़ो, पैसा लगा, तो अब बताओ वापस मुझे महक से लेना बाकी है, तो मैं महक को डेबिट करूंगा, और फिर वो बाउंस वाला चेक पहले अपने को महक को देना पड़ता, तो मेरे यहाँ से चेक जा रहा तो बैंक को क्रेडिट करना, तो एंट्री होंगी बाय महक टू बैंक। क्या एंट्री होंगी इसकी, क्योंकि महक से मुझे लेना बाकी है और वो चेक हो गया नल वाइट, तो अब वो मुझे उसको मैं रख के क्या करूंगा, बाउंस का थप्पा लगा हुआ तो उसको वापस देना पड़ता है, ये ले भाई, ठीक है बच्चे लोग। तो फिर ये एंट्री होंगी बाय महक टू बैंक, ये दिसंबर की एंट्री 11th सिखाई तुमको मैंने, बाकी बच्चे लोग जिसको एंट्री जो नहीं आती है पूछ सकता है मुझसे अभी, बाद में मुझे ये नाटक नहीं चाहिए कि सर ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, मैं कुछ सुनता नहीं फिर। नेक्स्ट 13 को अब क्या हुआ, अब महक पैसे दे रही नहीं, महक पैसे दे रही नहीं,
तो मैं उसके ऊपर क्या करूंगा? और केस में वकील क्या बोलता है, लाओ मेरी फीस। तो लीगल चार्जेस पेड किए अपन ने। तो लीगल चार्जेस वकील ने केस करने के ले लिए पूरे 1000 रुपए। अब क्या कमाया? 9000 के माल पे 1000 रुपए तो मेरे को देने ही पड़े, सही कि नहीं? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 लगा मुझे का 1000, ग्लास 1000 का, ठीक है। फिर अब कुछ दिन और छुट्टियां ले लो, जितनी छुट्टियां दूंगा तुम्हारा उतना अच्छा। पूछो क्यों? उतने ट्रांजेक्शन का लोड कमूंगा तुमको। अब 20 तारीख को आओ, डायरेक्ट मार्च जून तक खत्म करने आ जाओ। चलो अब क्या हुआ? अब नेहा की फ्रेंड कौन है? नेहा तेरी फ्रेंड कौन है? कीर्ति। तो नेहा की फ्रेंड कीर्ति है। अब कीर्ति के घर पे फंक्शन था। अब कीर्ति के घर पे फंक्शन था, तो कीर्ति को अब घर में राशन वाशन भरना था। तो नेहा ने बोला, अरे वो लक्ष्य अपने क्लास का वो उधारी देता है, जा ले क्या। बोला नेहा मैं इतनी बेईमान नहीं हूं, उधारी लूंगी लेकिन पूरा नहीं, आधा। क्या बोला उसने? तो अभी क्या हुआ? कीर्ति माल लेने आई, किससे? अपन से। अपन कौन? लक्ष्य। सोचना किसके सबसे, जिसकी बुक चल रही उसके अपने। हाँ, और दुकान किसकी अकाउंटिंग करोगे आप? लक्ष्य की। तो लक्ष्य के पास आई और लक्ष्य ने कीर्ति को 25,000 का माल दिया, लेकिन 12,000 रुपए बेचारी वो देके गई। ओके, तो इसको बोलते कुछ ट्रांजेक्शन, पार्शियल ट्रांजेक्शन कैश एंड पार्शियल क्रेडिट। याद देखो, लिखिए। तो लिखिए अभी उसमें गुड सोल्ड कराइए ना एंट्री। ये भी गुड सोल्ड टू कौन है? कीर्ति। कीर्ति वर्थ रुपीस कितना बच्चे लोग? 25, बट कैश रिसीव ए बेटा बार बार नहीं बोलूंगा मैं। कैश रिसीव रुपीज 12,000। अब इसकी एंट्री बोलो क्या होगा बच्चा लोग? देखो एंट्री सिखाने में मैं कोई इंटरेस्टेड हुई नहीं तुम्हारे को, समझा क्या? चलो एंट्री बोलो बोलो। हाँ बोल। हाँ, कैश में डेबिट कितने से करेगा? 12। कीर्ति को 13 से। और माल कितने गया? हाँ 13,000 से। और माल कितने गया? तो एंट्री बोल। बाय कैश 12, बाय कीर्ति 13, टू सेल्स अकाउंट 25। रूल बता। 1 मिनट थांबा घड्या, शांत बोल। देखो वही है, अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग समझना, ये दो अलग अलग बात होती है। बोल। वेरी गुड। रियल P1 पर्सनल एंड नॉमिनल। रियल नोटा आ रही डेबिट, पर्सनल लेना बाकी है इसलिए पर्सनल कीर्ति के नाम से, और सेल्स इज माय डायरेक्ट इनकम नाउ, दैट्स व्हाई नॉमिनल अकाउंट यूज होगा। गॉट इट? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, एंट्री करना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे लोग। बड़ी बात क्या है बच्चे लोग बताओ? विथ रूल्स पढ़ना। चलो अब क्या हुआ? अब लक्ष्य को थोड़े चोचले बहुत थे, तो उसने क्या किया? उसने बोला यार मैं ऐसे बनाऊंगा मैं बिल, दुकान करूंगा अच्छा होना चाहिए मेरा। तो उसने कंप्यूटर मंगाया। कंप्यूटर लिखो फिर। 23 तारीख का शुभ दिन आया, जिस दिन आया कंप्यूटर दुकान पे। एक कंप्यूटर जिंदगी बदल सकती है किसी की, बराबर कि नहीं? मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट मेरे कंप्यूटर में नहीं दिया मुझे, जब फर्स्ट टाइम मैंने वननेस का रात को बैठे बैठे फॉर्म बनाया, एडमिशन फॉर्म। मैं अपने जॉब से पूरा फेडअप था, तो मैंने यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे को ये करना ही नहीं है। मेरे को अच्छी खासी सैलरी थी, बट स्टिल मेरी वो हॉबी नहीं थी जॉब अकाउंटिंग की। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था। तो मैंने एक दिन रात को बैठे बैठे मैंने देखा, अगर मेरे को अगर फॉर्म बनाना है, मेरे को अगर मैं कोचिंग क्लास खोलूंगा तो मैं क्या नाम रखूंगा। तो ये बनाते 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 फॉर्म बन गया। फिर रात को 2 बजे उठाया मम्मी को, मम्मी मेरे को ट्यूशन क्लास खोलनी है। बोला तू सो जा, अभी सुबह बात करते हैं। अब नींद में तू सपना अपने दिखाऊंगा।
नहीं मम्मी, मैंने फॉर्म भी बना दिया और आज भी वही एडमिशन फॉर्म चलता है तुम्हारे लिए जो मैंने फर्स्ट टाइम वो बनाया था। सबसे पहले वननेस की होगा, वननेस वननेस ना वननेस शुरू कहाँ से मालूम है? वो फॉर्म से, एडमिशन फॉर्म से। चलो ओके, तो एक कंप्यूटर किसी की लाइफ बदल सकता है। तो वैसे ही लक्ष्य को भी हम ब्लेसिंग देते हैं कि उसकी भी दुकानदारी अच्छी हो जाए। कंप्यूटर परचेज फ्रॉम, हाँ कौन से दुकान से ले? नहीं रुकना, आदित्य कंप्यूटर्स। ये आदित्य कंप्यूटर क्या है, पर्सन की आर्टिफिशियल पर्सन? बताओ। ये आर्टिफिशियल पर्सन, ओके। फॉर ₹38,000 का दिया आदित्य ने, ठीक है। अब इसकी एंट्री बोल, मैं ये मुस्कान, कंप्यूटर परचेज क्यों लिखते हो तुम? हाँ बस, एंट्री होंगी बाय कंप्यूटर टू आदित्य कंप्यूटर्स अकाउंट। हाँ, आदित्य कंप्यूटर ये फर्म नेम है, क्या ये? और फर्म नेम को अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं बच्चा लोग? आर्टिफिशियल पर्सन। जल्दी जल्दी करो, अभी तक मार्च खत्म नहीं हुआ है, जून जाना है। अब कंप्यूटर आया तो चौसला और बड़ा लक्ष्य का, तो अब प्रिंटर भी चाहिए, बिल निकालेगा घड़ी प्रिंटर से, ठीक है भाई। तो फिर क्या हुआ, 26 तारीख को बाविस को प्रिंटर परचेस किया। अब प्रिंटर अलग दुकान से लिया क्योंकि आदित्य उसको महंगा दे रहा था। अच्छा ये उधारी है, हाँ दोनों उधारी है, फिलहाल पैसे खर्चा नहीं कर रहा वो, दबाया वो। प्रिंटर परचेज फ्रॉम कार्तिक ट्रेडर्स। कार्तिक ट्रेडर्स से 10 का लाया, 10 का नहीं, ये नकदी में लिया हुआ इसने। चलो इन कैश, इसकी एंट्री बोलो, सिंपल है, प्रिंटर टू रियल, रियल आ रहा जा रहा, प्रिंटर आ रहा, नोटा जा रही। अब क्या हुआ, अब बिजली, फरवरी महीने का बिजली बिल घड़ी ने बढ़ा ही नहीं, बंद करने आ गए दुकान की बिजली, मतलब भरते की दुकान काटून बिजली अभी। तो अभी उसने बिजली बिल भरा 29 तारीख को, 2 महीने का एक साथ आएगा ना अभी। अब दुकान शुरू हो गई है, एसी चल रही है, तो बिल भी चालू ही होगा, है ना। तो 2500 आया, 2500 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल की हर महीने एंट्री होंगी, हाँ। और लास्ट में एक ही लेजर बनेगा, देखना आप ट्रायल बैलेंस में। मैं आपको रियल लाइफ की अकाउंटिंग सिखा रहा हूं, ओके, कैसे होती है, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर, प्रैक्टिकल बेस अकाउंटिंग, मैन्युअली, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली नहीं। अब आओ अप्रैल में, अप्रैल के 2 तारीख को उसने उधारी में माल बेचा, किसको? युवराज को। युवराज सबका नाम है, चल दो, दिसंबर बाकी अभी। और युवराज को उधारी में माल बेचा, 16,000 का माल बना, लेकिन 1% काट के दिया टीडी। और टीडी उधारी के ट्रांजेक्शन में चलता है कि नहीं? चलता है। तो लिखो फिर 2 अप्रैल। देखो मैं एक्चुअली रियल लाइफ करा रहा हूं, लेकिन मैं अगर एक दिन में इतने ट्रांजेक्शन कराते बैठूंगा अगर, तो तुम करोगे कैसे साल भर की? इसलिए थोड़ा थोड़ा छुट्टियां मार रहा हूँ। क्या मार रहा हूँ? छुट्टियां, कहीं कहीं चीज समझनी पड़ती है। लिखो, तो 2 अप्रैल को हमने लक्ष्य ने माल बेचा। क्रेडिट सेल्स टू युवराज कॉस्टिंग ₹। सबको समझ में आ रहा अच्छे से?
ये रेगुलर एंट्री है जो आपने की हुई है 16,000 एट 1% टीडी। इसकी एंट्री बोलो। अब 1% काटने आता क्या, कोई भी अमाउंट का 1 कम किया 10% और 1 कम किया 1%, 160 रुपए काट के लिए, यानी ये एमआरपी थी 16,000 रुपए, तो 160 रुपए गए, कितने होते हैं 15,800, तो 15,840 रुपए का ही माल बेचा है, हाँ 16 का नहीं। ट्रेड डिस्काउंट एक नॉमिनल डिस्काउंट होता है जो अमाउंट में से पूरा देना पड़ता है। सबने ट्रेड डिस्काउंट का सेशन देखा है ना पीछे, सब डिटेल में, एक एक डिटेल में लिया हुआ है बेटा तुम्हारा, हाँ मैंने, ठीक है तुम्हारा हो गया जो न्यू आए थे ट्रेडिंग को बढ़ाने के लिए जो चलता है ट्रेड साइकिल, हाँ ओके। अब 5 अप्रैल को आओ। 5 अप्रैल को बेचारा हमारा युवराज पैसे दे के गया, लेकिन टंटा तोड़ा उसने। अब बताओ युवराज की तरफ ड्यू कितना बाकी था 15,800। हाँ अब मैं इसको हिडन डिस्काउंट करा रहा हूं, याद है ना आपको, फुल सेटलमेंट आता है लिख के। तो देखो फिर 5 तारीख को आया युवराज और बोलता है हिसाब निकाल, तो 5 अप्रैल 2022 को युवराज आया दुकान पे और बोला हिसाब निकाल, तो उसने 15,500 में टंटा तोड़ा है। तो लिखो कैश रिसीव फ्रॉम युवराज, सॉरी YUVRAJ, बराबर है, युवराज रुपीस 15,500 एस फुल सेटलमेंट, याद है ना, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी ये फुल सेटलमेंट हिज अकाउंट आया कि इसका कनेक्शन ऊपर के कहीं तो भी ट्रांजेक्शन में है, इसको बोलते हैं हिडन डिस्काउंट। क्या बोलोगे? अब देखो 16,000 में से 1% टीडी काटा तो ड्यू आया 15,840, अब लेने थे 15,840। युवराज आया बोलता लाल डायरी निकाल, कितना है, मतलब युवराज 15,840, तो बोलता नहीं इतनी दूंगा नहीं, 15,500 ले, हिसाब टंटा तोड़, तो 15,500 में मैंने टंटा तोड़ दिया। अब बताओ 440 रुपए ना, 340 रुपए उसको मैंने डिस्काउंट दिया है, इसको बोलते हैं हिडन कैश डिस्काउंट। अब इसकी एंट्री क्या होंगी बोलो, इसकी एंट्री प्राची तू बता। बाय कैश कितना 15,500, वेरी गुड। बाय डिस्काउंट कितना 340, लॉस हो गया मेरा। और हु इज गिवर, युवराज, तो एंट्री होंगी बाय कैश रियल अकाउंट 15,500, बाय डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट लॉस हुआ 340, और हु इज गिवर, युवराज बिकम अ गिवर 15,840 से युवराज को क्रिएट करेंगे पर्सनल के सेकंड वाले मंत्र से। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट, अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई, फिर जून, अरे बाप रे फास्ट चलो। अब क्या हुआ, हाँ अब मेरे पास काम पे कौन लगा हुआ था, भरत को जनवरी महीने की पगार मैं दे दी थी ना, फरवरी और मार्च की बाकी है ना, तो ले लो। अब 6 अप्रैल को 2 महीने का पगार दो, चलो दोहरे बेचारे को, ऐसा मत करो, सॉरी 6 अप्रैल। उसको महीने की पगार कितनी दे रहे देखो तो, 12 दे दूं, अप्रैल का महीना फिर ड्यू मई में देंगे। लिखो सैलरी पेड टू भरत, 2 महीने की दे रहे पगार, सैलरी पेड टू भरत, कितना दे बताओ बच्चे लोग, रुपीस 12,000।
ओके। अब हाँ, अब 12 तारीख को घड़ी आया, बोलता कि मेरे को पड़ रहा नहीं भाऊ, मैं काम छोड़ रहा आपका, अप्रैल का 7 दिन का ड्यू क्लियर करो। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, काय को छोड़ रहा भैया, 6 में नहीं पड़ रहा मेरे को, महीने की पगार 6,000 रुपये में क्या पड़ता मेरे को, मेरे बाल बच्चे मेरे भी है ना, ऐसा भरत बोल रहा है। नहीं तो मैंने क्या किया, मैंने काम कर, ठीक है तू 6,000 पगार ले बेसिक, जितना माल बिका उस पर कमीशन भी दे बस। तो अब मैंने उसको 8 तारीख को 10,000 रुपये कमीशन के दिए। यानी आज से भरत की कमीशन भी शुरू, जितना माल मुझे बिकवा के देगा कमीशन पेड टू एम्प्लॉय। हाँ बोल। ₹10,000। इसकी एंट्री बोलो, बाय कमीशन टू कैश, ठीक है, और इट इज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब क्या होगा बच्चे लोग, नहीं रुक, सीसीटीवी सेट लाएंगे, रुको आगे करता हूं। अब इसने क्या किया, इसने एक पैकिंग की विदेशी मशीन लाई, किराना आइटम्स की। क्या लाई, नहीं मिलते क्या, कौन बना नहीं मिलता, जनरल स्टोर मिलता, मिलता ना, जान दो जनरल, वो डेयरी के प्रोडक्ट रखता है, तो उसने ना भरत ने एक फ्रीज लाई, फ्रीज, विदेशी फ्रीज, उसमें स्टोरेज ज्यादा होते हैं, जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं ना वो ज्यादा दिन तक के हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो विदेश से मशीन आई, विदेश से, तो लिखो वो मशीन को अपन लिखेंगे 10 तारीख करो, नहीं 11 करो, 11 अप्रैल 2022 को लिखो परचेस मशीनरी फ्रॉम एब्रॉड। विदेश को एब्रॉड बोलते, मालूम है ना आपको, फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड इन कैश, इन कैश ₹1.5 लाख, 1,50,000, ओके। हाँ एब्रॉड वाले उधारी कहां से देंगे हमको, कहां से देंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री बोलो क्या होंगी, बाय मशीनरी टू कैश, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आते आते उसको लग गए 5 दिन। 16 तारीख को हमने उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पेड किया, है ना। अरे इंपोर्ट ड्यूटी पेड करेंगे ना, विदेश से जो गुड्स आता है। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है मालूम आपको, जब कोई विदेशी माल इंडिया के अंदर लाते हो तो उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, ओके। तो देखो फिर पेड, रुकना बेटा, प्लेन में आया होगा, फिर इंपोर्ट ड्यूटी पेड, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मशीनरी, ₹5,000। अब बताओ इसकी एंट्री क्या होंगी, बाय इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मशीनरी, स्पेसिफाई करना, बाय इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मशीनरी अकाउंट, डेबिट एक्सपेंस है मेरा, और मेरे यहाँ से क्या जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, तो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट, तो एंट्री होंगी बाय इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मशीनरी टू इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मशीनरी लिखना। अच्छा कौन से एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, कैपिटल, या आगे चल के फाइनल अकाउंट में एसेट में ऐड होके उसकी वैल्यू बनेगी, हाँ ठीक है बच्चे लोग। यानी कोई पूछेगा घर में मशीनरी कितने की पड़ी, तो 1,50,000 नहीं 1,55,000, वो आगे फाइनल अकाउंट में अपने आप ऐड हो जाएगा। अभी आप फिलहाल इसके अलग एंट्री करना, हाँ बच्चे लोग। नेक्स्ट, अब मैं 2-3 ट्रांजेक्शन ओरली बोल रहा हूँ, लिखो हाँ बच्चे लोग। 15 हो गया ना, 16 हो गया ना, 17 को लिखो,
अब क्या हुआ, हमने एक जेली आती है, जेली बच्चों को पसंद आती है जेली खाने की। जेली मेरा माल है, क्या है मेरा माल, जेली मेरा माल है, क्या है माल में तो गुड्स। जनरल स्टोर में जेली मिलती ना, हाँ, तो जेली हमने चाइना से मंगाई है। क्या मंगाई, वो चाइना की जेली बहुत अच्छी है टेस्ट में, खाने में, तो इसलिए विदेश से लाया वो, ताकि मेरा माल ज्यादा बिके, क्योंकि विदेशी माल हम प्राइस मेकर होते, क्या होते हैं, अरे कहीं यहाँ नहीं मिलेगी तो फिर हम जो भाव बोलेंगे वही मिलेगा ना। तो देखो फिर जेली क्या है मेरा, हाँ देखो फिर गुड्स परचेज फ्रॉम चाइना, मेरा इंपोर्टेड जेली थी वो। 20 अप्रैल को 17 करा, चलो खुश रहो, 17 कोई इशू नहीं, चलता है। गुड्स परचेज फ्रॉम चाइना बाय चेक। अब चेक क्यों बोल रहे बताओ, क्योंकि चाइना वाले ऐसे उधारी देंगे, मेरे को जानते क्या बेचारे वो। गुड्स परचेज फ्रॉम चाइना बाय चेक, चेक ₹25,000, ये एमआरपी है एट 5% टीडी एंड लगे हाथों हमने पेड किया है इंपोर्ट ड्यूटी। ड्यूटी ऑन इट। ये दोनों इवेंट एक साथ हुए। अब आप बोलोगे सर ये एक साथ कैसे हुए होंगे दोनों इवेंट, तो देखो क्या हुआ होगा, जब मैंने माल उससे ऑर्डर किया होगा ऑर्डर, तो ऑर्डर की कभी एंट्री नहीं होती, क्योंकि वो इवेंट नहीं है। किसी को ऑर्डर देना इवेंट है क्या, तो जैसे ही माल वो यहाँ पे आया होगा पोर्ट पे, तो कस्टम अथॉरिटी ने बोला कि माल रिसीव हो गया तेरा, चल सामने वाले सप्लायर को पेमेंट कर, तो उस वक्त मैंने पेमेंट किया उसको। और लगे हाथों कस्टम अथॉरिटी ने बोला मेरे को भी चलो टैक्स पे कर दो हमारा भी, तो हाथों हमने दो इवेंट एक साथ कर दिए। यानी सप्लायर जिससे मैंने माल लिया चाइना वाले से, उसको भी पैसे अभी दिए, और लगे हाथ तो मैंने जब माल आया हुआ है मेरे पास तो हाथों कस्टम ड्यूटी पेड किया हुआ है। यानी इसको मैंने ऑर्डर कम से कम 3-4 महीने पहले किया होगा, लेकिन ऑर्डर देने की एंट्री कभी होती नहीं है। ठीक है बच्चे लोग, तो इसकी एंट्री क्या होंगी बोलो। हाँ एक मिनट बोल तू हर्ष। सिंपल है, परचेस क्या है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस, इंपोर्ट ड्यूटी भी क्या है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस। अरे गुड्स पे लग रहा ना, तो एंट्री होंगी बाय परचेस बाय इंपोर्ट ड्यूटी टू कैश, हाँ टू बैंक नॉमिनल एंड पर्सनल। चेक जरा थे, चेक बैंक से पैसे जाएंगे, तो ये दो एक्सपेंसेस एक साथ कंबाइन कर दिए। हाँ बाय चेक लिखा हुआ है ना, ठीक है, दोनों अमाउंट बाय चेक है। इसकी एंट्री किसको नहीं समझी डबल पूछ सकता है मुझसे वो। देखो मेरे पास माल आ रहा तो मैं उसको डेबिट करूंगा, परचेस को डेबिट करेंगे। गुड्स आता तो गुड्स को डेबिट ना करते हुए परचेस लिखते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी मेरा खर्चा हो गया, वो भी डेबिट होगा नॉमिनल रूल से, और दोनों के पैसे कहाँ से गए, बैंक से गए, तो बैंक को हम करेंगे क्रेडिट। एंट्री होंगी बाय परचेस बाय इंपोर्ट ड्यूटी टू बैंक। ठीक है बच्चे लोग, अप्रैल 17 हो गया। अब करो 25 को। अब मैंने विदेश में माल बेचा है, ये एक ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं, आप बताएंगे उसको। 25 अप्रैल लिखो, जल्दी करो, मैडम आ जाएंगी फिर। मेरे को मई तो खत्म करो एटलीस्ट, जून नहीं हो पाएगा तो एटलीस्ट तो भी है ना। 25 हाँ अब सुनो मेरी बात ना, ध्यान दो। गुड्स सोल्ड टू यश। यश रहता है दुबई में, दुबई से मेरे को ऑर्डर आया हुआ है।
देखो मेरी जनरल स्टोर कितनी फेमस है, मेरी यानी लक्ष्य की, हाँ तो मैं लक्ष्य हूं ना अभी झूठ मूठ का। हाँ तो गुड सोल्ड टू यश ₹38,000 and paid export duty। हाँ रुकना बता रहा, एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन हिज बिहाफ, समझा, ऑन हिज बिहाफ। अब इसकी एंट्री कौन बोलेगा बताओ, चलो ये तुमको आ गया ना, मैं मान लूंगा तुमको 11 तुमने अच्छे से किया। सोचने वाली बात है, समझो उस चीज को पहले। पेड इंपोर्ट ड्यूटी ऑन हिज बिहाफ ₹3,000। चलो अब इसकी एंट्री मुझे कौन बताएगा कायदे से। एक और ठीक है, हाँ ठीक है, चल बता अमन। हाँ हाँ एक्सपोर्ट ड्यूटी है, इंपोर्ट नहीं है। अच्छा कौन सा रूल लगाया, पहली बात तो गलत एंट्री है, और ट्राई करेगा बता, गलत, आप बताओ। चलो मैं बोलूं, दोनों का एंट्री गलत है, किसने बोला, हाँ तू ट्राई करेगा, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, सेशन जा रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, बोर नहीं होना चाहिए ऑनलाइन वाले बच्चे। हाँ बोल, गलत है, हाँ बोल, एक मिनट। गलत है, गलत है। चलो अब इसकी सिंपल एंट्री बताऊँ क्या होंगी, तुम सबने एंट्री बोली, एंट्री होंगी बाय यश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू कैश। एक्सपोर्ट ड्यूटी नाम आएगा ही नहीं, पूछो क्यों, सुनो मेरी बात ध्यान दो, अब मेहरबानी करके सुन लो, इसमें मेरे को 5 मिनट खोटी पहले ही जाएंगी वैसे भी। सुनो देखो समझो क्या हुआ, हमने यश को माल बेचा 38 का, यश ने फोन करके बोला कि भाऊ आपको पेमेंट पहुंच जाएगी। मैं बिल्कुल टेंशन मत ले, तू मेरा पड़ोसी था पहले, अभी गया दुबई में, टेंशन मत ले, ठीक है तेरे पैसे कहीं जाएंगे नहीं, हमको बताया दुबई वाला है तू, ठीक है। तो यश ने मेरे को उधारी में माल लिया, सब अगर इतनी एंट्री होती तो क्या एंट्री होती थी, बाय यश टू सेल्स, यश से लेना बाकी है और पैसे गुड्स गया, सेल किया, इसलिए गुड्स क्रेडिट किया तो सेल को अपन क्रेडिट करते नाम से। लेकिन क्या हुआ, यश ने, अब मैं जब पोर्ट में गया इसका माल भिजवाने, तो अब इंडियन गवर्नमेंट बोलती है एक्सपोर्ट ड्यूटी पेड करो, ये क्या लोचा आ गया, तो अब वो एक्सपोर्ट ड्यूटी मैं क्यों पेड करूं, क्योंकि मार्केट का रूल है जो परचेज करेगा वही भरेगा। तो बताओ वो जो लगने वाला खर्चा है एक्सपोर्ट ड्यूटी वो मैं क्यों पे दूंगा, यश कमला का करेगा ना पेड। तो मैंने यश को फोन किया कि यश यार वो 3,000 रुपये एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रहे हैं। तो बोला सर एक काम करो, आप फिलहाल भर दो, आप फिलहाल भर दो, मुझसे ले लेना, मुझसे अगर ले लेना। तो देखो लिखा हुआ क्या है, ऑन हिज बिहाफ, तो दूर दूर तक ही एक्सपोर्ट ड्यूटी मेरा खर्चा है ही नहीं, तो मेरी बुक में एक्सपोर्ट नाम आएगा क्यों। तो मैंने वो कमिश्नर को यानी वो कौन है ऑफिसर को 3,000 रुपए से 500 की गड्डियां निकाल के दिया, 6 गड्डियां ने नोटा, 6 तीन नोट, सॉरी 500 के 6 नोटा दिया उसको। अब बताओ मेरे यहां से उस टाइम पे 2 चीजें गई, बोला कौन कौन सी, एक तो गुड्स जा रहा और दूसरा वो 500 की 6 नोटा गई, कैश गई, और इन दोनों के पैसे मैं किससे लूंगा, तो यश से मुझे 38 माल के और 3 वो जो उसका मैंने खर्चा पेड किया उसका पेड किया मैंने, वो आएगा। तो एंट्री होंगी बाय यश अकाउंट डेबिट 41,000 टू सेल्स अकाउंट 38,000 और टू कैश अकाउंट 3,000। समझा क्या। हाँ अगर ये ऑन हिज बिहाफ नहीं होता था
तो फिर मैं उसके ब्याज में एक्सपोर्ट ड्यूटी मैं पे कर रहा हूं और फिर वो मेरा खर्चा होता था। फिर एंट्री बनती थी बाय यश अकाउंट डेबिट 38, बाय एक्सपोर्ट ड्यूटी 3 खर्चा है मेरा, 2 सेल्स और 2 कैश। अरे कैश भी तो गई होंगी ना 3000 रुपए मेरे यहां से, समझा क्या? हाँ, तो इसकी एंट्री होंगी बाय यश अकाउंट डेबिट 41, 2 सेल्स 38, 2 कैश अकाउंट। कैश गई क्योंकि अगर किसी और का खर्चा तुम पे कर रहे हो तो तुम्हारी बुक में दूर दूर तक उसका एक्सपेंस नाम आता नहीं है। ये ऑन द बिहाफ वाली एंट्री तुम करवाई है मैंने, याद करो। ऐसे तुम तो ऐसे चौकन्ना होते हो जैसे तुमको कुछ दिखाया ही नहीं, आगे पार्ट पीछे सपाट कर रहे हो, बस नालायक हो। क्या कर रहे हो, समझा अभी? तो दूर दूर तक के ये मेरा खर्चा है क्या, एक्सपेंस है क्या? चलो नेक्स्ट लिखो। कौन सा तारीख आ गया? 25 लिखो। 1 में करना, कर रहे 2-3 महीने की सब करेंगे। 1 में 2022 कैश सेल्स। अब सो नगद में माल बेचो, मिला माल कम है, सेल ज्यादा होना चाहिए, इनकम प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इनकम जितनी बढ़ेगी उतना प्रॉफिट होगा ना। कैश सेल्स 60,000 रुपए। 1 में लिखो 2022 कैश सेल्स कितना बच्चा लोग? 60,000 रुपया। अब लिखो 4 मई, 4 मई को माल आया हमारे पास, सॉरी हमने माल बेचा। देखो 4 में पेड कैरेज ऑन सेल्स। जनरली ये खर्चा हम करते नहीं है, लेकिन कुछ रिश्तेदार हो जाते ना, या कभी कभी हम कॉच का सौदा देते हैं तो हमको भाड़ा भरना पड़ता है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस है मेरा यहाँ। तो लिखो 4 मई को लिखो आएगा पेड कैरेज ऑन सेल्स ₹1000। हाँ, अब इसकी एंट्री तो क्या होगी? बाय कैरेज टू सेल्स, नहीं टू कैरेज टू कैश, इतना बाय कैरेज ऑन सेल लिखो या कैरेज आउटवर्ड लिखो। इंडायरेक्ट एक्सपेंस को स्पेसिफाई करना पड़ता, डायरेक्ट को करो मत करो भले, समझा? तो वो ऊपर वाला कैरेज जो परचेस पे किया है और ये सेल वाला कैरेज मेहरबानी करके मर्ज नहीं करना, दोनों अलग अलग हैं। एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, एक इनडायरेक्ट है, क्योंकि सेल का खर्चा हम क्यों भरे भैया? तो बताओ इसका एंट्री होंगी बाय कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू कैश। और जो परचेस पे कैरेज करोगे तो उसको सिर्फ कैरेज लगा तो भी चलेगा, क्योंकि इंडायरेक्ट एक्सपेंस को ये स्पेसिफाई करना पड़ता है, डायरेक्ट को नीड नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी एंट्री होंगी बाय कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका लेजर और वो कैरेज का लेजर अलग बनेगा, बता रहा मैं क्लियर। जो परचेस पे कैरेज भरा हमने भाड़ा, उसका लेजर और ये लेजर अलग बनेगा। अगर आपने एक के नाम से एंट्री कर दी तो दोनों मर्ज कर दोगे, नहीं चलता, डिसअलाउड। ऑडिटर डिसअलाउड कर देगा, बोलता तुम डफर हो क्या, तुमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्क समझता नहीं क्या, है ना? इसलिए लिखो 7 मई 7 मई। अब लोन किससे लिया था? अमन से। कब लिया था बच्चा लोग? हाँ, तो अब ब्याज लेने आया घड़ी। लिखो पेड इंटरेस्ट, पेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ₹1500, पेड इंटरेस्ट ₹1500 टू किसको पे कर रहे? टू अमन्स लोन अकाउंट या ऑन अमन्स लोन अकाउंट का तो चलेगा। अब इसकी एंट्री बोलो क्या होगा? बाय इंटरेस्ट टू कैश। अब अगर लिखा तो भी चलेगा, या लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन अमन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा तो भी चलेगा। इंटरेस्ट टू कैश लिखा चलेगा, एक्सपेंसिव है वैसे भी, और इंटरेस्ट ऑन अमन्स लोन लिखा तो भी चलेगा, नाम कोई भी दो, काम वही है। ठीक है? अच्छा, कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट?
इनडायरेक्ट, क्योंकि कोई ना तो ये परचेस पे लगा ना तो ये गुड्स को बनाने के दौरान लगा। देखो कोई चीज तुमको रटाई क्या मैंने, एकदम सिंपल समझ रहा, कॉमन सेंस है, पूरी अकाउंटिंग कॉमन चिल्लर है, इससे चिल्लर एसपीए। देखो ना मेरे टॉपर्स का लिस्ट आज डालूंगा ना मैं, 99 मार्क्स भी आए हुए एसपी में अकाउंट से ज्यादा। इसलिए मेरे को भले नाम जानते मेरा भले अकाउंट के नाम से, लेकिन एसपी स्कोरिंग है याद रखना। नेक्स्ट लिखो, अब फिर हमने 10 मई को टेलीफोन बिल पे किया। हाँ भर रहे ना बेटा, भर रहे। लिखो 10th में 2022 पे टेलीफोन बिल ₹500। बेटा टेलीफोन है ना, वो टेलीफोन वो वाली नहीं आती जो ऐसी वाली पोस्टपेड कार्ड। क्या होता है, अगर तुमने दुकान के नाम से पोस्टपेड कार्ड लिया हुआ है, भले तो मोबाइल में डालना, वो टेलीफोन बिल में ही आता है, ठीक है। उसको मोबाइल एक्सपेंस नहीं बोलते, मोबाइल एक्सपेंस पर्सनल होते हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस बिजनेस का हो गया। 500 बोला ना। नेक्स्ट 15 मई 15 में लिखो जल्दी जल्दी। 15 मई को फिर से हमने बिजली बिल भरा। कितना भरूं बोलो, पिछले महीने कितना आया था 2500। कब का है वो, अप्रैल का था ना, अप्रैल का, मार्च है वो, यानी अप्रैल और मई का बाकी है। तो लिखो फिर 15 मई को लिखो पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 रुपए, नहीं 1000 नहीं करो, 2000 करो, 2000 रुपए। हाँ तो मई का नहीं कर रहे ना, अप्रैल का सब कर रहे हैं। तो 2000 रुपए किए ना, 2500 रुपए 2 महीने के थे, यहाँ 1000 रुपए 2000 रुपए 2 सब 1 महीने का किया ना मैंने। तो चालू 2000 रुपए से ऊपर है, आ गया तेरा जैसे सुपर शॉप सुन लक्ष्य की जनरल स्टोर है। लिखो 20 में, बस हो गया मैडम, 20 में स्टेशनरी परचेस 600 रुपया, 600। अब लास्ट लिखो 1 जून। 1 जून को अब क्या हुआ, अब 6 महीने हो गए, 5 महीने में पूरे, जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई। अभी 5 महीने में भाजू वाला एक भेल बंडर वाला था, भेल वाला बाजू में रहा, वो 5 महीने से हमको भेले खिला रहा, नाश्ता वास्ता लेके आ रहा, तो घड़ी का बिल बढ़ गया और लेके आया 5 महीने का एक साथ बिल, और वो बिल आ गया नाश्ते का 3000 रुपए 5 महीने के, बराबर है ना। आज तो रोज खाएंगे क्या वो, हाँ बेटा, हाँ 25 रुपए 1 महीने का, तो कितना होता फिर महीने का, 25 × 30 का 1500 रुपए, नहीं 750, हाँ एवरेज आया 3000 रुपए। लिखो 3000 रुपए। अब ये क्या लिखे बताओ, अबे तो क्या लिखे नाम, खाने पीने के नाम लिखे क्या, रिफ्रेशमेंट लिखो या सन्ड्री एक्सपेंस लिखो, सन्ड्री एक्सपेंस लिख दो। छोटे मोटे खर्चे जब मर्ज होते ना तो सन्ड्री एक्सपेंस होते हैं। अच्छा कैन वाला भी आ गया, हाथों हाथ मर्ज कर दो उसको, तो 4000 कर दो, 1000 रुपए कैन वाले ने लिया, 5 करो चाय वाले को मिलाकर। चलो सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, सन्ड्री एक्सपेंसेस ₹5000, बस इतने में इतना ही मिलता था, सब खिलाया, सब आ गया, 5 में सब हो गया, ठीक है। 5 महीने के 5000 रुपए, ये क्या हो गया, नाश्ता चाय पानी सब आ गया इसमें। हाँ चलो बाकी कल इतना एंट्री मुझे कल चाहिए। इसी के साथ मेरा आज का सेशन समाप्त होता है। कल फिर जून से दिसंबर तक चलाएंगे, यहाँ तक काम कंप्लीट करो पूरा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।